ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना अप्रैल 2025 के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं। और किस सब्जेक्ट का, तो उनका सब्जेक्ट अगर हिंदी है क्लास 12th के अंदर, तब ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हिंदी, जिसका सब्जेक्ट कोड 301 है, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पासिंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, टीएमए के बारे में बात करेंगे और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले सिलेबस, तो ये रहा सिलेबस हमारे सामने हिंदी 301 का। सिलेबस के अंदर जब आप खोलेंगे सिलेबस तो आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र, इधर में है, इसमें 9 पाठ है। और दूसरा लिखा हुआ सार्वजनिक परीक्षा, जिसमें 16 पाठ है। ठीक है, तो ये 40% 60% क्या है, जैसे मान लीजिए कि टोटल हो गया 9 और 6 25, तो 25 हो गया ना, तो 25 का 40% है ना, वो इधर है, और 25 का 60% है ना, वो इधर है। क्लियर है, ये हो गया। अब ये जो है, आपको ये वाले सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। जो आपका अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। तो दिया क्यों है, तो ये दिया है, ये है अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र के लिए, मतलब इसको पढ़ करके टीएमए का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि ये जो सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं, ये सिलेबस एनआईओएस की वेबसाइट पर कहाँ दिखेगा, और साथ के साथ ये जो टीएमए होता है ये कहाँ दिखेगा और क्या होता है। आ जाते हैं हम एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर। चलिए, तो ये रहा हमारा एनआईओएस का वेबसाइट। अब यहाँ पर हम आएंगे लर्नर्स कॉर्नर स्टडी मटेरियल के ऊपर, यहाँ ये सीनियर सेकेंडरी के ऊपर। अब यहाँ पे आएंगे हम, सबसे नीचे आ जाइए टीएमए के ऊपर। तो इस टीएमए को खोल देते हैं हम, ये टीएमए के ऊपर हम आ गए। तो ये रहा टीएमए। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंडरी का टीएमए 2024-25, मतलब अप्रैल 25 वालों के लिए, और ये आपका सीनियर सेकेंडरी का नीचे। ठीक है, ये रहा, ये हिंदी का टीएमए, इसको खोल दिए। तो ये जो 6 प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व करिएगा। इसको हल करके आपको टीएमए कैसे बनाना होता है उसका हम एक वीडियो बना रखे हैं, अब हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, दिखा देते हैं उसको भी एक बारी। कहाँ, ये देखिए टीएमए आ गया है, करना कंपलसरी है, इसी के अंदर बताया गया है सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करना है, क्या चीज़ करना, सब चीज़ हम इसमें दिखा रखे हैं, इसको देख लीजिएगा। क्लियर है। अब आ जाइए आप इसके ऊपर, है ना। तो ये जो 6 प्रश्न का उत्तर करने के लिए, 6 प्रश्न में क्या दिया रहता है, जैसे पहला प्रश्न है, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए, या तो क का दे दीजिए या फिर ख का दे दीजिए। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, क का दे दीजिए या फिर ख का दे दीजिए। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना होता है। सभी 6 के 6 प्रश्नों में ऐसा ही है। तो अब ये जो है, इस 6 प्रश्न के लिए हम 9 पाठ क्यों पढ़ेंगे, ज़रूरत नहीं है। तो भैया इसका प्रश्न का उत्तर, ठीक है, एकदम क्रमवत, जिसको कहते हैं ना कि एज पर एनआईओएस मार्किंग स्कीम, कहाँ मिलेगा, तो इसका जो उत्तर है वो आपको मिलेगा हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये रहा मोबाइल ऐप खोलेंगे। इसमें क्लास 12 के जो टीएमए है, बहुत सारे सब्जेक्ट के टीएमए, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी भी हम कर रखे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी ले रखे हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टीएमए। तो हिंदी वाला टीएमए हिंदी मीडियम वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका जो मीडियम है, हिंदी तो लैंग्वेज है ना, भाषा है, इसमें क्या। तो आइए इसको देखिए, देख ही रहे हैं सारा टीएमए है। तो इसको यहाँ क्लिक कीजिए, हिंदी का, तो ये दिख गया टीएमए हिंदी का, 50 रुपये इसकी प्राइस है। लेकिन इसका डेमो देख लीजिए आप एक बारी, यहाँ कंटेंट पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ लॉक लगा हुआ है। तो ये जो है, ये जब आप ख़रीद लेंगे 50 रुपये पे करके, और क्या ख़रीदना कैसे है, तो आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक चला जाएगा आपको व्हाट्सएप या एसएमएस के ऊपर। आप उस लिंक को क्लिक करके पेमेंट करके ख़रीद सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये पेमेंट करेंगे या फिर मोबाइल पर लॉगिन कीजिए, खुल जाएगा। तो ये जो है आपको, ये तो अभी खुलेगा नहीं, लेकिन सैम्पल ये जो बना हुआ है, इसी का यहाँ पर सैम्पल है। और टीएमए का क्वेश्चन जो अभी आपको दिखा है, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। इस सैम्पल को जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रंट पेज ऐसा बनना है, फर्स्ट पेज आपका ऐसा बनना है। तो फर्स्ट पेज कहाँ मिलेगा वो भी आपको हम बता देंगे अभी इसके अंदर। अब देखिए जो आपको मिलने वाला है ना, जो लॉक लगा हुआ था, खरीदेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगा, वही इसका यहाँ पर ब्लर है, आधा दिख रहा है आधा ब्लर है ना, फिर आधा दिख रहा है आधा ब्लर है। देखिए ऐसा ही है, ऐसे ही बनाना है। काले में लिखना है क्वेश्चन और नीले रंग से पेन से लिखना है आंसर, उत्तर।
ठीक है, जहाँ चित्र लगाना है वहाँ चित्र लगाना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो अब भैया चित्र भी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लाएंगे, बाकी देख के तो लिख लेंगे, लेकिन चित्र कहाँ से लाएंगे। तो चित्र के लिए आपको हम बता दें, दो चीज़ों के हम आपको बता दें, एक तो फ्रंट पेज और एक चित्र, है ना। तो यहाँ मोबाइल ऐप के अंदर आएंगे, फ्री मटेरियल में जाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा इसके लिए। यहाँ लिखा हुआ देखिए NIO अप्रैल 2025 TMA के इमेजेस, और यहाँ पर TMA का फ्रंट पेज। तो इस TMA का फ्रंट पेज को जब क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड होके आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए। उसी तरीके से जब TMA के इमेजेस देखेंगे तो जिस जिस TMA में इमेज है, चित्र है, जैसे हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है तो हटा दिए, फिजिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है, होम साइंस में है, ठीक है, बस यही 4 जो सब्जेक्ट है उसमें चित्र है। तो चित्र आप इसको क्लिक करेंगे तो हिंदी का चित्र मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा करके चिपका करके अपना TMA कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो TMA आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर एक बार लॉगिन करिए, बता ही रहे हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से कम फर्स्ट पेज के लिए तो आप कर ही लीजिए। फर्स्ट पेज आपको वहाँ से मिल जाएगा, फ्रंट पेज जो होता है, जैसा दिखाया हमने आपको कि फ्रंट पेज बनाना होता है। चलिए अब बातें करते हैं हम लोग इसके ऊपर कि भैया TMA क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 20 मार्क का है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, और इसका 20 नंबर हो गया TMA का, है ना। तो TMA हो गया 20 नंबर का, और टोटल क्वेश्चन जो होता है पेपर, वो टोटल मार्क्स जो होता है ना उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट का वो 100 नंबर होता है, प्रैक्टिकल हिंदी में होता नहीं है। तो अब बच गया भैया थ्योरी, टोटल बता रहे हैं हम 100, तो जिसमें से TMA 20 माइनस हो गया, तो थ्योरी हो गया आपका 80 नंबर का। देखिए क्वेश्चन पेपर आएगा 100 नंबर का, लेकिन जब आपका मार्क्स जोड़ा जाएगा, अंक जोड़े जाएंगे ना, तो वो 80 में जोड़े जाएंगे, 100 में नहीं। पेपर दिखा देते हैं एक बार, आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा वो भी बता देते हैं। सैम्पल पेपर, ये देखिए यहाँ जब जाएंगे सैम्पल पेपर और सिलेबस दोनों बता देते हैं हम आपको। यहाँ आ जाइए, सिलेबस बाइफर्केशन, सैम्पल पेपर, मार्किंग स्कीम एंड QPD, इसमें आ जाइए। फिर आप हिंदी का देखिए सैम्पल पेपर यहाँ से मिलेगा, क्लिक करेंगे तो ये रहा हिंदी का सैम्पल पेपर 100 अंक का। हिंदी का सिलेबस देखना है तो यहाँ पर मिलेगा, जो भी आपको हम सिलेबस से दिखा रहे हैं वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक तो डायरेक्टली वहाँ पे भी मिल जाएगा, मतलब हिंदी का जो खोलिएगा वहाँ से भी मिल जाएगा, और नहीं तो यहाँ से भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत है कि बुक नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ये हिंदी पुराना, हिंदी नया, न्यू वाला पढ़ना है आपको, पुराना नहीं पढ़ना है। ये रहा, इसको खोलिए, सिलेबस आपको यहाँ से भी दिख जाएगा हिंदी का। उसके बाद इसको खोल करके यहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़िए। और कौन सा PDF डाउनलोड करना है, अब देखिए जैसे अभी ये है पाठ 1 निर्गुण भक्ति काव्य, 2 नंबर सगुण भक्ति काव्य। जब हम सिलेबस पे आते हैं तो हमें निर्गुण भक्ति काव्य नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है भाई, क्योंकि ये TMA का पाठ है ना, हमें पढ़ना है सगुण भक्ति काव्य। तो जो इधर में दिया हुआ है ना, इधर पब्लिक एग्जाम वाले में, वही पढ़ना है आपको। क्लियर है, तो यहाँ से आप 1 नंबर वाले को क्यों डाउनलोड करेंगे, 2 नंबर वाले को करिए, जो आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम फिर से iPad के ऊपर अपना। जैसे हमने बताया कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में से 20 नंबर चला गया TMA का, तो बच गया 80 नंबर। लेकिन 100 नंबर का पेपर होगा, यहाँ 80 नंबर में नंबर मिलेगा, ये क्या मतलब माजरा है। तो ये देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि आप अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आपको 100 नंबर में, 100 में कितना लेकर के आए, 100 में मान लीजिए कि आप 100 में आप लेके आए 60 नंबर। ठीक है, तब इसको कैसे जोड़ा जाएगा, आपको यहाँ पर 60 नहीं मिलेगा, आपको कितना नंबर मिलेगा बताते हैं। आपका जोड़ा जाएगा कि 80 में कितना, अगर 100 में 60 तो 80 में कितना होता। ये अगर कोई स्टूडेंट 100 में 60 लेकर के आया तो उस स्टूडेंट को अगर 80 में जोड़ा जाए तो कितना होता। तो ऐसे जोड़ा जाएगा 60/100 × 80, ये काट दीजिए, ये हो गया 6 × 8 48, 48 नंबर यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, 48 नंबर और 20 नंबर मिलकर के आपका 68 नंबर बन गया। देखें ना, केवल 48 नंबर लाए और आपका 68 नंबर बन गया, मतलब 60% लाए, और यहाँ पर 100 में 60 लाए तो 60% लाए ना, 60% करके आए और यहाँ 68% बन गया। कितना बेहतरीन। अब TMA जो है आपको पास कैसे करवाता है, तो देखिए NIOS के अंदर पासिंग मार्क्स जो है, बता देते हैं आपको, पासिंग मार्क्स जो है वो 100 में 33% पासिंग मार्क्स है।
ठीक है। हर सब्जेक्ट में ऐसा है कि जिस सब्जेक्ट में थ्योरी है तो उसमें 33% चाहिए, प्रैक्टिकल अगर है, हिंदी में तो नहीं है लेकिन अगर जिसमें भी है उसमें 33% चाहिए, और टोटल में 33% चाहिए, मतलब 100 में 33 आना चाहिए आपको। तो अगर आप पेपर देते हैं तो 100 में 33 तो 80 में यहाँ जोड़ा जाएगा ना, 80 में कितना भाई, इसके अंदर 33 भागा 100 गुना 80, ये 26 नंबर आता है आपको। यहाँ 26 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 25 आ गया तो आप फेल हो जाएंगे, तो 26 नंबर यहाँ चाहिए। तो यहाँ चाहिए 26 नंबर। अब देखिए यहाँ चाहिए 26, अगर आप टीएमए नहीं सबमिट किए होते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, टोटल हो जाएगा 26। जबकि टोटल में 33 चाहिए, 33 यहाँ भी चाहिए 33%, यहाँ भी चाहिए 33%, तो ये तो हो गया 33% 80 का। लेकिन ये 100 का 33% हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसीलिए टीएमए बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आप यहाँ पर टीएमए सबमिट करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 20 में 20, हमारा टीएमए देख के लिखिए, एकदम प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से नंबर आएगा। तो यहाँ हो गया 46 नंबर, तो 46% नंबर आ गया। जबकि कितने का करके आए थे, 33% का, और नंबर कितना आया 46%। तो आप समझ ही सकते हैं कि टीएमए का कितना बड़ा रोल है आपके नंबर को इंक्रीज़ करने में और आपको पास कराने में। तो ठीक है, तो हमने इस दोनों पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लिया भैया, टीएमए एंड पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। अभी तो पढ़ाई में भी स्ट्रेटेजी बात करेंगे कि पहली स्ट्रेटेजी कि हमें टीएमए मिस नहीं करना है। लास्ट डेट 31 जनवरी। टीएमए का सॉल्यूशन देख करके लिखिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। इसलिए हमने हैंड रिटन दिया है भैया कि देख करके ऐसा ही लिखना है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, अब सिलेबस के ऊपर बात करें। तो सिलेबस के अंदर जब हम बात करते हैं, इसको मिटा दिया जाए, सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी कहाँ से पढ़ना है। देखिए सिलेबस के अंदर जब हम बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर आपको तो ये वाला पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना है ये वाला, ये सारे पढ़ने, ये ऑल्स पढ़ने हैं जितना भी है यहाँ पर। अब ये जो सब सारे चैप्टर्स हैं ये बटे हुए हैं कविता में, गद्य में, व्याकरण में और लेखन कौशल में। व्याकरण जो है हर चैप्टर के अंदर है, मतलब अलग से व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर के अंदर ही, पाठ के अंदर ही व्याकरण दिया हुआ है। अब जो है कविता जो है 100 नंबर का प्रश्न आएगा, पेपर आएगा, उसमें 30 नंबर की कविता रहेगी। कविता के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर, 3 नंबर काव्य है ना, कविता 4 नंबर, 8 नंबर, 2, 3, 5, 7, 8, ये जो है आपको कविता के लिए पढ़ना है। ठीक है, गद्य जो आपका 35 नंबर का है उसके लिए आपको पढ़ना है, गोल कर देते हैं इसको, 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर से पाठ, 14 नंबर पाठ, 16 नंबर पाठ और 17 नंबर पाठ। ठीक है, ये हो गया गद्य। तो ये जो है जिसको गोल किया हमने, ये 35 अंक का, इसको हमने टिक मार्क किया वो 30 अंक का। अब व्याकरण हमने कहा कि हर पाठ के अंदर है, ठीक है, पीछे में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे, 10 नंबर वहाँ से आएंगे। लेखन कौशल 25 नंबर का, तो लेखन कौशल के लिए आपको इनका 20 नंबर, 21 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर पाठ को पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका 25 नंबर का पाठ। तो इनको मिला करके हो गया आपका टोटल 100 नंबर। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो सभी को 100 नंबर आएगा। तो ये जो हो गया कि भैया हमको पढ़ना क्या है। अब ये चीज़ है कि पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना आपको बुक से है। किताब खोलनी है, PDF खोलिए, अगर बुक नहीं आया है तो वहाँ से पढ़िए। दूसरी चीज़ क्या है कि टीएमए को मिस नहीं करना है। 31 जनवरी लास्ट डेट है, नहीं 31 के बाद अगर करने की इच्छा भी होगी तो 1500 रुपये फ़ाइन लगेगा एक सब्जेक्ट का। ठीक है, अब आते हैं कि भैया बुक पढ़ लिए, बुक के प्रश्न उत्तर कर लिए, अब फाइनल में क्या होना चाहिए, तो बुक कर लिए, बुक के प्रश्न उत्तर कर लिए, उसके बाद आपको करना है सैम्पल पेपर, है ना, जो अभी आपको हमने दिखाया था सैम्पल पेपर, एक बार दिखा देते हैं। प्लस आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ अप्रैल 2024 का और अक्टूबर 2024 का। तो अक्टूबर 2024 का तो अभी आया नहीं है, नहीं उसके वेबसाइट पर डाला नहीं है, अप्रैल 2024 का डाला हुआ है। तो आपको एक बार हम दिखा देते हैं कि NIOS की वेबसाइट में कैसे करेंगे, कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर जब NIOS की वेबसाइट पर जाएंगे आप, सीनियर सेकेंडरी के अंदर गए, यहाँ देखेंगे आप नीचे में है क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये जो है क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल 2024, अक्टूबर का तभी डाला नहीं है। 23 का करिएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस जो है आपको 23 में पुराना सिलेबस का मिलेगा, तो आपको 23 का करने का ज़रूरत नहीं है। पुराना सिलेबस नहीं, पुराना बुक का मिलेगा। बुक, नया बुक अप्रैल 2024 से लगा है और आपके में न्यू बुक आएगा, तो आपको न्यू वाला ही करना है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जाइए, दिखा देते हैं। मोबाइल ऐप के ऊपर ये आ गए,
ये जो था यहाँ पे जब आप फ्री वाले में देखेंगे ना, फ्री मटेरियल में यहाँ हमने डाल रखा है NIOS क्लास 12 PYQ, ठीक है। यहाँ पर अच्छा हिंदी का नहीं डाल रखा है, हम हिंदी का भी कोशिश करेंगे डाल के अपडेट कर देंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश 2 चीज़ें मिसिंग है, बाकी सब तो है ही, अपडेट हो रहा है, इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा। और हिंदी का TMA हमने बताया आपको, TMA के लिए आप ये वाला लीजिए और बना करके सारा चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से उसको TMA कैसे बनाना है ये भी आपको हमने दिखा दिया, उस वीडियो को देखिए और सही तरीके से बना करके अपनी तैयारी परफेक्ट रखिए। क्योंकि देखिए जितना लेट करिएगा उतनी ज़्यादा आपको परेशानी होगी। एंड ओनली अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। NIOS की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बीमारी है। वो क्या प्रॉब्लम है NIOS की वेबसाइट के ऊपर, दिखाते हैं आपको कि जिप फाइल में है। ये देखिए जिप फाइल है, तो डाउनलोड होगा जिप फाइल में, पूरा सब्जेक्ट का डाउनलोड हो जाएगा आपका। ये तो क्लास 10 का है, क्लास 12 का, मतलब हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, जितना भी दुनिया जहान का सब्जेक्ट है सबका डाउनलोड हो जाएगा। आपके तो काम का है नहीं, ठीक है। तो आपके काम का क्या है, केवल हिंदी चाहिए आपको, या आपका जो भी 5 सब्जेक्ट है वो चाहिए, तो हम अपने मोबाइल ऐप के ऊपर इसको अपडेट कर देंगे। वहाँ से फ्री मटेरियल है, कोई पैसा नहीं लगेगा, वहाँ से कर सकते हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं हम फिजिक्स वाला, फिजिक्स का, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। एक बार आपको कोई सा भी एक बार खोल के दिखा देते हैं। जैसे आप PYQ फिजिक्स का दिखा देते हैं खोल के। देखिए 2023 का, 2022 का, 2021 का, 2019 का फिजिक्स में तो चल जाएगा पुराना, लेकिन क्योंकि फिजिक्स का बुक चेंज नहीं हुआ, लेकिन हिंदी का बुक चेंज हुआ है, तो हिंदी का केवल अप्रैल 2024 का हम डालेंगे, और अक्टूबर का मिलता है तो हम अक्टूबर का डालेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। एंड उसके बाद आप अपना परफॉर्मेंस देखेंगे, जब एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट आएगा ना, एकदम बेहतरीन आएगा, जो आपके कैरियर को फर्दर आगे जो है एनहांस करेगा।